मेरी टीम में लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन कोई बिलिंग नहीं करता, मेरे साथ कोई क्लोजिंग नहीं करता। मैं जैसे किसी प्रोस्पेक्ट को बिलिंग के लिए फोन करता हूं तो सामने वाला कोई ना कोई बहाना देके मेरा फोन काट देता है या अगली बार मेरा फोन ही नहीं उठाता। दोस्तों, इस प्रकार की प्रॉब्लम आप भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेस कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस बताऊं, अगर उस प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो ये प्रॉब्लम आपके सामने दोबारा कभी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस दुनिया में आप कुछ भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मैंने इससे बहुत सारे आइडियाज आप लोगों को दे रखे हैं जिससे आप किसी की भी बिलिंग करवा सकते हैं। उसके बावजूद भी मेरे पास रेगुलर मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास बहुत बड़ी टीम है लेकिन फिर भी मेरा चेक नहीं बनता, कोई मेरे साथ बिलिंग नहीं करता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी की बिलिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप किसी की क्लोजिंग करवाना चाहते हैं तो एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई बिलिंग नहीं करेगा। आपकी टीम तो बहुत बड़ी बन जाएगी लेकिन आपका चेक हमेशा जीरो पे रहेगा। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा के किसी की भी बिलिंग करवाना चाहते हैं, सफल क्लोजिंग करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिस प्रोसेस का नाम है थर्ड पार्टी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी इंसान जब भी ज्वाइन करता है वो दो चीजों के साथ ज्वाइन करता है। पहला उसका ड्रीम, दूसरा उसका डाउट। ये दो डी के साथ वो ज्वाइन करता है। जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होते हैं वो अपने ड्रीम्स के लिए, चाहे कितने भी बड़े ड्रीम्स हो, वो शुरुआत नहीं कर सकता। क्योंकि हर इंसान का नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले डाउट जरूर रहते हैं। कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे उसके कितने भी बड़े ड्रीम्स हो। और वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक टेक्निक लगानी पड़ेगी। उस टेक्निक के बिना आप उसके डाउट क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर प्रोस्पेक्ट आपको खुल के अपने डाउट्स बताए कि मेरे को ये डाउट है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर डाउट के बारे में वो बोले। तो उसके लिए टेक्निक है दोस्तों थर्ड पार्टी। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा थर्ड पार्टी कैसे करनी है और इस थर्ड पार्टी की महत्वता क्या है, ये आज इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज मिलेगी और साथ में बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि मेरी तो अपलाइन सपोर्ट ही नहीं करती, मैं थर्ड पार्टी किससे करवाऊंगा, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सफल थर्ड पार्टी करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ये 4 स्टेप्स को थर्ड पार्टी करने के लिए फॉलो कर लिया तो आपका थर्ड पार्टी 100% सफल रहेगा। और जब आपका थर्ड पार्टी सफल हो जाएगा तो बिलिंग 100% हो जाएगी। एक सफल थर्ड पार्टी का पहला पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप किसी भी इंसान के सामने जब भी थर्ड पार्टी करें तो कोशिश करिए कि वीडियो कॉल पे बात करके आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना है, अपना नाम बताना है, आप कहाँ रहते हैं वो बताना है, आप क्या करते थे, आपका वर्क क्या था, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपकी इंडस्ट्री क्या थी इस कंपनी में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले। एग्जाम्पल के रूप में मेरा नाम पूनम मूड है और मैं बीकानेर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम करता था जो मेरी खुद की थी। उसमें मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस था। ये पहला पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना और इसी पॉइंट से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी करते हैं। आपने ये जो सेशन अटेंड करा है ना, इस सेशन के अंदर बहुत ताकत थी, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ताकत है, इससे आप अमीर बन जाएंगे। इस बात से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सामने वाले इंसान के बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप अपनी स्टोरी के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और वो सिर्फ अपनी स्टोरी के माध्यम से ही क्लियर हो सकते हैं, इसके अलावा हो ही नहीं सकते। अब दूसरा पॉइंट है कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चूज किया, इसके बारे में आप खुल के बताइए कि जिस काम को मैं कर रहा था उससे मेरे को क्या नहीं मिल रहा था और इस इंडस्ट्री में मेरे को क्या दिखा था। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि मैं जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम करता था, मेरे पास सपने थे, मेरे पास कुछ गोल्स थी कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को घर लेना है, मेरे को विदेश की यात्राएं करनी है। इस प्रकार के मेरे कुछ सपने थे जो मेरे को लग रहा था कि मैं इस मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से कभी पूरे नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि मेरे से जो 20 साल पहले लगा था इस मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, उसने कोई भी सपने को अब तक पूरा नहीं किया। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि आपसे जो पहले आया है,
आपसे जिसने पहले शुरुआत करी है, जो टॉप पे है, उसने कौन से सपने पूरे किए हैं। अगर उसने किए हैं और आपके भी पूरे हो सकते हैं तो उस काम को जारी रखिए, और अगर उससे नहीं हो सकते तो आप उस काम को चेंज करिए। तो यही कैलकुलेशन मैंने करी थी कि मुझे अपने मोबाइल रिपेयरिंग के काम पे ये सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, और इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। अब यहां पे आप अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं कि मैंने क्या अचीव किया। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, डाउट। अगर आप किसी भी इंसान के डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपनी ट्रू स्टोरी बता दीजिए। कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से पहले बहुत सारे डाउट्स लेके आता है। जैसे मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था तो मेरे वाकई कुछ डाउट्स थे। मेरे को डाउट था कि ये कंपनी अगर भाग गई तो क्या करूंगा। इस प्रकार की कंपनियां कभी भी सफल नहीं होती। इस प्रकार की कंपनियों में कोई भी लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये सारे डाउट्स कहां से थे? ये डाउट थे एटमॉस्फेयर से, ये डाउट थे माहौल से, ये डाउट थे कुछ फेक कंपनीज की वजह से। तो वो आप अपने डाउट को खुल के बताइए कि मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जो मेरे को बताने के लिए आया था, मैंने उनसे बहुत सारे सवाल करे थे कि सर अगर इसमें मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं प्रोडक्ट खरीद लूं, अगर मेरे से बिका नहीं तो मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे पैसे लेके कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा, और कहीं मैं सफल ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो ये सारे डाउट्स थे मेरे, जो मैंने अपनी अपलाइन के सामने शेयर किए। उस अपलाइन ने मेरे को जवाब दिया और उसी दिन से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, अगर आपने किसी से अपनी ट्रू स्टोरी शेयर कर दी तो वो अपने आप से रिलेट कर सकता है, क्योंकि उसके डाउट्स हो सकते हैं कि कहीं कंपनी भाग गई तो, उसके डाउट्स हो सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं मेरे से बिका नहीं तो, उसके डाउट हो सकते हैं कि कहीं मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो ये सारे डाउट वो खुद से रिलेट कर सकते हैं जो आपके भी थे। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि खुद को कूल दिखाने के लिए ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सामने वाले से शेयर कर देते जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है, या फिर हम कोई झूठ मूठ चीजें बता देते हैं जिससे भी सामने वाला झूठ पकड़ लेता है। अगर आपके पास अपनी सच्ची स्टोरी है तो आप अपने दिल से बोलेंगे, और जब आप दिल से बोलेंगे तो सामने वाले के दिल पे लगेगा। आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप प्रेजेंट इनकम 10,000 रुपए बता सकते हैं। अगर आप अभी 10,000 रुपए कमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो आपका फेस, आपकी वॉइस दोनों मैच नहीं करेगी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बोल सकते हैं कि अभी इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं और सीखते सीखते पार्ट टाइम के अंदर मंथली 10,000 रुपए कमा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच अगर आपने बोला है तो सामने वाले इंसान के दिल पे लगेगा। अब दोस्तों, सफल थर्ड पार्टी का आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर। इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में आप जरूर बताएं। आने वाला समय इस इंडस्ट्री का कैसा होने वाला है, आने वाला फ्यूचर इस इंडस्ट्री का कैसे होने वाला है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अगर आप ये बताते हैं तो सामने वाला इंसान इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक टिक सकता है। अगर आप ये बताते हैं तो सामने वाला इंसान खुद को रिलेट कर सकता है। आप फिक्की की रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, KPMG की रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में, इस इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम के बारे में आप ज़रूर बताएं। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गोल्डन टाइम है। आने वाले समय के अंदर इतनी पोटेंशियल है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कि आज अगर कोई सिस्टम से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है तो आने वाले 5 साल के अंदर वो अपनी जनरेशन तक को बदल सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी, इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आपने सीख लिया और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो सीखा हुआ बेकार है, वो सीखा हुआ कोई काम नहीं करेगा। और इसी के साथ में आप सबको पता है कि मैंने अभी पर्सनल मेंटोरशिप की एक वर्कशॉप लॉन्च करी है जो अगले 30 दिन तक चलेगी। जूम एप्लीकेशन पे लाइव आप मेरे साथ रहने वाले हैं अगले 30 दिन तक। इसमें आपकी आदतें भी बदलेगी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे करेंगे। सुबह 6 बजे ये सेशन होगा, अगले 1 घंटे तक चलेगा, यानी कि 6 से 7 बजे तक ये लाइव सेशन जूम एप्लीकेशन पे रहेगा, जो अगले 1 महीने के अंदर आप पूरा सीख सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, यानी कि आपको बोलना कैसे है, प्लान कैसे देना है, अपनी टीम के साथ बात कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, सोशल मीडिया पे आपको लीड जनरेट कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे खुद को ब्रांड कैसे बनाना है, इसके बारे में कंप्लीट मास्टरी आपको इन
30 दिनों के अंदर हो जाएगी, जो 16 मार्च को शुरू होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा। इसकी अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं तो 20,000 रुपए से ज्यादा की है और हमने इसको मात्र 2500 रुपए में लॉन्च करा है। और इसी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऑफर और देता हूं, जो मैंने 1 दिन के लिए दिया था, अभी मैं आपको 2 दिन का ऑफर देता हूं कि अगले 2 दिन तक ये जो वर्कशॉप है ये आपको 999 रुपए के अंदर मिल जाएगी। अगर आप ये वर्कशॉप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। वहीं पर आपको एक स्कैनिंग कोड मिलेगा, जहां पे आप पे करके उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जो वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि मेरी तो कोई अपलाइन ही नहीं है, मैं थर्ड पार्टी किससे करवाऊंगा, मेरी थर्ड पार्टी कौन करेगा, और जब तक थर्ड पार्टी नहीं होगी तब तक कोई बिलिंग नहीं करेगा। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं दोस्तों। किसी भी इंसान के सामने आप थर्ड पार्टी सेल्फली कर सकते हैं। कैसे करनी है? वैसे तो कोई भी अपलाइन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों रुपए कमाने वाला ही आपकी थर्ड पार्टी करे, आप खुद भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी अपलाइन का सोर्स नहीं है तो आप वीडियो कॉल ऑन करके आप अपनी ट्रू स्टोरी बताइए कि आपके सामने कौन से चैलेंजेस आए थे, कौन से आपको डाउट लग रहे थे, उसके बारे में आप अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टोरी टेलर इज़ द बेस्ट सेलर। अगर आप अपनी स्टोरी को, सच्ची स्टोरी को शेयर करते हैं तो आप किसी भी इंसान के सामने अपना थर्ड पार्टी पेश कर सकते हैं, उस इंसान का डाउट क्लियर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का रोल यही होता है कि थर्ड पार्टी से सामने वाले इंसान के डाउट क्लियर हो जाते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो आपकी बिजनेस लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो मैं आपको कांग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं। ये प्रॉब्लम आपके सामने अभी दोबारा नहीं आएगी। और वाकई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट दिल से ज़रूर करना। आप कमेंट की कंजूसी करते हैं, आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो कमेंट करना। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।